अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको सूरह वाक़िया की फजीलत और इसका वजीफ़ा बताऊंगी और बहुत ही अच्छी वीडियो, इसको मुकम्मल देखें ताकि आप इस मालूमात को अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुँचा सकें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सूरह वाक़िया के बारे में आपको हो सकता है कि कुछ मालूमात हो, अगर नहीं है इस बारे में कोई मालूमात तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा। ये वजीफ़ा मैं खुद करती हूँ, मेरी वालदा ने मुझे ये वजीफ़ा बताया कि आप ये करें और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजिंग टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम इस तरह के वज़ाइफ, नुस्खे और अच्छी बातें आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो सबसे पहले वजीफा जो आपको बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं कि ये इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले जो मैं ये वजीफ़ा करती हूँ वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी वालदा ने बताया था और उन्होंने कहा था कि मरते दम तक, यानी कि मेरे मरने के बाद भी आपने ये वजीफ़ा करना है। क्योंकि ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, ये इसलिए है कि आप अगर आपके घर में परेशानी है, जैसे कि रिस्क की कमी है, दौलत की कमी है या फिर जॉब नहीं है, मतलब कि बरकत के लिए बहुत ही अच्छा वजीफा है। आपने करना क्या है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो मैं करती हूँ, मगरिब के बाद रोजाना मगरिब के बाद नमाज पढ़ के, अगर आप अवाबिन की नमाज पढ़ें तो बेहतरीन है, अगर नहीं पढ़ रहे तो आपने हर मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया विदाउट तर्जुमा, अगर वक्त है तो तर्जुमे के साथ पढ़ें। और रोज़ाना आपने सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है, या तो आप मुंह भी पढ़ सकते हैं या फिर जोर से तिलावत करके पढ़ सकते हैं। रोज़ाना आपने करनी है। याद रखें, एक ही जगह बैठ कर नहीं करनी, जगह बदलते रहना। जैसे अगर आप सोफे पे पढ़ लिया तो बेड पे पढ़ लें, अगले दिन कहीं और पढ़ लें। क्योंकि मुझे इसकी हकीकत मालूम नहीं है, लेकिन काफी हद तक मैंने सुना है कोई भी वजीफा 40 दिन तक एक ही जगह पर किया जाए तो जिन्नात के हाजिर होने का खदशा होता है। तो इस वजह से अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो जगह बदल बदल के किया करें, और अगर आपको याद है तो आप जानवर से बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वजीफा है, बहुत ही अच्छा अमल है, बरकत के लिए है और साथ ही दौलत के लिए। तो ये मैं रोजाना करती हूँ, आप भी जरूर कीजिएगा। ना दुरूद शरीफ पढ़ने की जरूरत है ना कुछ, बस आपने रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। अगर इत्तेफाक ऐसा है कि मगरिब के वक्त आप भूल गए हैं तो आप इसको इशा के बाद भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अमल है। इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत करेगा और कभी आपके घर में फाका नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं तो सिर्फ इसी मकसद के लिए करती हूँ, इस वजह से आपके साथ शेयर किया। दौलत पाने का वजीफा, अमल या कुछ भी कह लें, इसे ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। आप जरूर इसे कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि ये कीमती मालूमात दूसरों तक पहुंच सके। और हो सकता है कि किसी एक को शेयर करने से आपकी अल्लाह ताला नियत देखे और आपके काम बन जाए, और जिसने ये किया वो आपको जिंदगी भर दुआएं दे। इसके साथ ही आखिर में इज्तिमाई दुआ के लिए सब हाथ उठा लीजिए और हम लोग मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, मालिक दो जहां, हम ए हमारे परवरदिगार, हम इज्तिमाई दुआ करते हैं कि जो भी ये अमल करे उसके दीन में बरकत अता फरमा, उसके घर में बरकत अता फरमा, उसकी दौलत में बरकत अता फरमा। जो भी तंगदस्ती है, परेशानी है, कर्ज है, मर्ज है, उसे दूर कर दे मालिक दो जहां। जो ये देख रहा है, ये वीडियो शेयर कर रहा है, उसके खानदान में, उसके घर में, उसके घर वालों में बरकत अता फरमा। इसके साथ ही अल्लाह ताला उन लोगों की परेशानियां दूर फरमा जो इस वक्त कर्जों में डूबे हुए हैं, जो इस वक्त परेशानियों में डूबे हुए हैं, जिनके घर में फाका कशी है, खाने को कुछ नहीं है। तो जरूर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आप सेहतियाबी अता फरमा दो। और साथ ही आप लोग भी जरूर ऐसे लोगों को ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर दें ताकि वो ये वजीफा करें, ये अमल करें और उनके घर से ये परेशानी दूर हो जाए। आमीन सुमामीन कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा ताकि आपकी आमीन साथ में आपका नाम पढ़ के जो भी आमीन कहेगा उसकी अल्लाह ताला के उसकी इंशाअल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल होगी। क्योंकि जब कहीं माशाल्लाह लिखा होता है, हम कहते हैं माशाल्लाह, तो उसमें घर में बरकत रहती है, उस घर में नजर नहीं लगती। इसी तरह से जब आप मेरी वीडियो के नीचे आमीन लिखेंगे और जितने लोग पढ़ेंगे उस आमीन को, तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।